हेलो फ्रेंड्स, हम जो है हमने न्यूट्रिशन पढ़ लिया था, न्यूट्रिशन के टाइप पढ़ लिए थे और न्यूट्रिशन के मोड पढ़ लिए थे। अब जो है हम न्यूट्रिएंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक तत्व जो हमारे फूड में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये हमारे क्या हैं, न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स को जो है हमने एक तो न्यूट्रिएंट्स के वर्क एंड यूटिलिटी के बेसिस पर इनको डिवाइड किया हुआ है और उनके केमिकल यानी न्यूट्रिएंट्स के केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर भी इनको कैटेगराइज किया है। देखिए तो हम कैसे कैसे कैटेगराइज किया है, कौन कौन सी कैटेगरी हैं या, ठीक है। तो इनको हम देखते हैं, ठीक है। चलो और तो देखते हैं, पहले हम जो है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। तो ऑन द केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से जो है हमने न्यूट्रिएंट्स को जो है दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। कैसे, कौन सी? नंबर 1 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, अब हम जानते हैं न्यूट्रिएंट्स तो हमें बस पता होता है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। तो इन सभी न्यूट्रिएंट्स में से मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं? तो वो होते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। ये तीनों ही जो है हमारे क्या होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, अब यहाँ पे देखिए मैक्रो का मीनिंग क्या होता है कि ज़्यादा मात्रा, ठीक है। तो ज़्यादा मात्रा में या बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा मात्रा, तो इसका मतलब क्या है कि ये तीनों जो है हमें जो है हमारी बॉडी जो है लार्ज क्वांटिटी में जो है रिक्वायर करती है, ठीक है। मतलब कि इन न्यूट्रिएंट्स की लार्ज क्वांटिटी रिक्वायर होती है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। इनकी ज़्यादा मात्रा में रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, हमारी बॉडी के लिए। बॉडी के लिए, ठीक है। ठीक है, तो ये तीनों मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए और ये इनकी ज़्यादा मात्रा चाहिए हमारी बॉडी के लिए, ठीक है, ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए। इनके नाम से ही हमें पता चल रहा है, ठीक है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब जिनकी मात्रा हमें ज़्यादा चाहिए। फिर इनके बारे में एक और चीज़ कि इन तीनों का ही इन्हीं का बॉडी में डाइजेशन या कह लीजिए कि पाचन होता है, ठीक है। ठीक है, तो ये है हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में कुछ पॉइंट्स, ठीक है। ये 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं और इनकी ज़्यादा मात्रा हमारे बॉडी के लिए चाहिए होती है और इनका हमारे बॉडी में डाइजेशन होता है, ठीक है। फिर दूसरी कैटेगरी क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो माइक्रो है, माइक्रो का मतलब कम
ठीक है, तो कम यानी कम मात्रा में, ठीक है। तो इन पहले तो ये देख लेते हैं कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। तो इसमें आते हैं हमारे विटामिन, एंड मिनरल्स, ठीक है। ये हमारे किस में आते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में, ठीक है। तो इनके बारे में देख लेते हैं कि क्या है, कुछ बातें, की पॉइंट्स इनकी। ठीक है, ये कम मात्रा में चाहिए होते हैं हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। और दूसरी बात, इनका यहाँ पे बॉडी में डाइजेशन हो रहा था, लेकिन इनका डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। इनका बॉडी में डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गए हैं। ये हमारे केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से हमने जो है इनको क्लासिफाई किया है, ठीक है। अब देखते हैं कि इनकी वर्क एंड यूटिलिटी के हिसाब से कितनी कैटेगरी में हमने इनको डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ वर्क या फिर यूटिलिटी कह लीजिए, यूटिलिटी, ठीक है। तो वर्क या यूटिलिटी के बेसिस पे जो है हमने न्यूट्रिएंट्स को कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, तो उन्हें देखते हैं वन बाय वन, ठीक है। सबसे पहले तो ये एनर्जी रिक्वायरमेंट, सॉरी एनर्जी प्रोवाइडर, मतलब कि जो न्यूट्रिएंट्स एनर्जी देते हैं, ठीक है। तो ये होते कौन कौन से हैं फिर, ठीक है। तो ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट, और कौन एनर्जी देता है, फैट, ठीक है। फैट ये हमें एनर्जी देते हैं, ठीक है। दूसरा, बॉडी ग्रोथ एंड या डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, डेवलपमेंट, ठीक है। यानी कि बॉडी की ग्रोथ या डेवलपमेंट के लिए इनकी ज़रूरत होती है। तो कौन से हैं वो न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो है प्रोटीन, ठीक है। फिर कौन सी कैटेगरी है, फिर है जेनेटिक कैरियर, ठीक है। तो जेनेटिक करियर का मतलब क्या है कि जेनेटिक करियर मतलब कि जो पेरेंट्स से बच्चों में यानी पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ करैक्टरिस्टिक्स को जो है, कुछ गुणों को जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है कैरी करते हैं कुछ न्यूट्रिएंट्स। तो वो देखते हैं कौन से हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा कभी सेल के हमने पढ़ा होगा पहले, कभी आपने शायद पढ़ा हो इस सेल के बारे में, यानी तो जो हमारी जो बॉडी होती है ना, वो सबसे बॉडी में हमारे सबसे छोटा जो सेल है वो सेल ही होती है, मतलब सबसे छोटी जो इकाई है वो सेल होती है, यूनिट, ठीक है। तो जो सबसे छोटी यूनिट है हमारी बॉडी की वो है सेल, ठीक है। और सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस, ठीक है। सेल में होता है न्यूक्लियस, ठीक है। और न्यूक्लियस में क्या होता है, क्रोमैटिन,
ठीक है। क्रोमेटिन ये धागे जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो, ये जो है क्रोमेटिन्स होते हैं, ठीक है। और क्रोमेटिन्स जो हैं क्या होते हैं, ये न्यूक्लियोप्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ आ गया ना एक प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन। तो ये किस चीज़ के बने होते हैं, क्रोमेटिन में तो देखिए वैसे क्या कंटेन होता है इनमें, इनमें होता है एक तो ये डीएनए होता है इनमें, और एक हिस्टोन प्रोटीन होता है, ठीक है। इन दोनों से मिलकर ये बना होता है। और जो ये डीएनए है, डीएनए तो इनकी चेन बनती है, बहुत बड़ी जो चेन बनती है, फिर उससे जो क्या होता है क्रोमोसोम बनते हैं, ठीक है, इस डीएनए की, ठीक है। तो इससे क्या बनता है फिर किसकी चेन बनती है, क्रोमोसोम की, ठीक है, क्रोमोसोम। और इन्हें बोलते हैं हम हिंदी में गुणसूत्र, ठीक है। और जो ये गुणसूत्र है ये ह्यूमन में मतलब कि मेल एंड फीमेल में 23 पेयर्स होते हैं, इनके 23 पेयर्स होते हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स के 23 पेयर्स होते हैं मेल एंड फीमेल दोनों में, और 22 पेयर्स जो हैं एक्स एक्स होते हैं दोनों में, मेल एंड फीमेल में। लेकिन जो 23rd जो पेयर होता है जो मेल में होता है वो एक्स एंड वाई होता है, एक्स एंड वाई मेल में, और जो फीमेल है उसमें एक्स एक्स होता है, ठीक है। ये 23rd की है। तो और ये ही जो है 23rd जो पेयर होता है यही जो क्या करता है सेक्स डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, कि कोई बेबी गर्ल होगी, कोई बेबी गर्ल होगी या बॉय होगी, ठीक है। तो ये 23rd पे ही जो है डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है जेनेटिक कैरियर भी ये होता है, क्योंकि ये देखो प्रोटीन आ रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। और अब एक और कैटेगरी बचे, थोड़ा स्पेस खाली कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसी को इरेज करते हैं। जो फोर्थ जो कैटेगरी है हमारी इसमें यूटिलिटी के बेस पर, वो है हमारे मेटाबॉलिक रेगुलेटर, ठीक है। और ये होते कौन कौन से हैं, विटामिन्स, या फिर कह लीजिए मिनरल्स, ठीक है। ये जो है हमारे मेटाबॉलिक जो रेगुलेटर है वो होते हैं। रेगुलेटर मतलब नियंत्रित करते हैं, ठीक है, कंट्रोल करते हैं या नियंत्रित करते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिक मतलब उपापचयी, मतलब कि जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम जो फूड खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, ठीक है। तो उनको सिंपलर पार्टिकल्स में जो ब्रेक डाउन करते हैं, तो जो ब्रेक डाउन जो हो रही है, जो भी प्रोसेस हो रही है वो मेटाबॉलिक ही जो उपापचय होती है, ठीक है। और ये जो मेटाबॉलिक है ये 2 टाइप की होती है, ठीक है। यहाँ पे स्पेस ठीक है। ये मेटाबॉलिक जो रेगुलेटर है ये 2 टाइप के, मतलब मेटाबॉलिक जो रिएक्शन मतलब जो हमारे बॉडी में जो भी बायोकेमिकल जितनी भी रिएक्शंस होती हैं वो मेटाबॉलिक की होती हैं। वो सारी मेटाबॉलिक वॉलिक में ही जो आते हैं, कि जो बायोकेमिकल जो रिएक्शंस हैं वही जो है एक उपापचय मतलब कॉम्प्लेक्स को सिंपलर फॉर्म में तोड़ना और सिंपलर को कॉम्प्लेक्स बनाना, वही चीज़ें जो हैं ये मेटाबॉलिज्म होती हैं, ठीक है। और ये जो विटामिन्स हैं, ये जो मैंने कहा था ना कि ये उनका डाइजेशन होता है, इनका डाइजेशन नहीं होता, तो ये यहीं पे जो है ये जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं
ये क्या करते हैं, ये कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। मतलब कि जो हमारी बॉडी में ये बायोकेमिकल्स रिएक्शंस हो रहे हैं तो उनको कैसे कम रेट करनी, उस रिएक्शन की कम रेट करनी है या ज़्यादा रेट करनी है, तो उस तरीके से ये जो है कंट्रोल करते हैं ये दोनों, ठीक है। और ये मेटाबॉलिक जो रिएक्शन है ये दो तरीके के होते हैं। वैसे मेटाबॉलिक की जो है उपापचय हिंदी होती है, ठीक है, और ये दो तरीके के होते हैं। कैसे? कैटाबॉलिज्म अपचय, और यहाँ पे एनाबॉलिज्म उपचय, ठीक है। यहाँ क्या होता है कैटाबॉलिज्म में कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, कुछ हमारे जो इंग्रेडिएंट्स या जो फूड हम जो लेते हैं वो अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है तो इसको जो है हम छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी सिंपलर फॉर्म में इनको ब्रेक डाउन करते हैं। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, जब ये बड़े से कॉम्प्लेक्स से सिंपलर में कन्वर्ट हो रहा होता है तो यहाँ क्या होती है कि यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही होती है, ठीक है, यानी कि एनर्जी निकल रही होती है यहाँ से, ठीक है, प्रोड्यूस होती है या फिर, ठीक है। यहाँ क्या होता है कि यहाँ पे अगर कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, अगर उन्हें कॉम्प्लेक्स बनाने की कुछ ज़रूरत पड़ती है तो ये क्या करते हैं, इन्हें कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। मतलब एक एनाबॉलिज्म में ये प्रोसेस होता है, मतलब सिंपलर से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कुछ बनाया जाता है जो भी हमें बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है, जो भी, ठीक है। तो यहाँ पे छोटे से देखो बाइंड करना पड़ेगा, तो कुछ बना रहे हैं तो यहाँ पे क्या होती है, एनर्जी कंज्यूम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी हमारी कंज्यूम होती है, ठीक है। तो ये जो है मेटाबॉलिज्म दो तरीके के होते हैं, ठीक है। अब जो है थोड़ा थोड़ा इनके बारे में भी देख लेते हैं, थोड़ी बेसिक्स नॉलेज, ठीक है। और फिर इनका सेपरेट एक वीडियो होगा इन सभी न्यूट्रिएंट्स का अलग अलग, ठीक है। उसमें बिल्कुल डीप जो है उनके बारे में देखेंगे सब कुछ। ये देखिए ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है, सबसे मेन बात है ये एनर्जी दे रही है ना, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स का क्या करते हैं, ये इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ओके, एनर्जी प्रोवाइड दर, ठीक है। तो ये इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और अगर हमने 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खा लिया तो हमें कितनी ऊर्जा मिलेगी, कितनी एनर्जी मिलेगी। तो पहले तो देखते हैं कि 1 ग्राम खाने से कितना कैलोरी मिलेगा हमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलती है हमें 4.3 किलो कैलोरी, ठीक है, ये हमें मिलती है, ठीक है। और यहाँ पे ये देख लीजिए ये कैलोरी में है, लेकिन एनर्जी की जो फॉर्म है वो जूल में मेज़र करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि जैसे 1 कैलोरी में 4.186 जूल एनर्जी होती है, ठीक है। और अगर हमें जूल को कन्वर्ट करना पड़े तो 1 जूल इक्वल टू किसके 2.4 कैलोरी की, ठीक है। ये जो है थोड़ा सा कन्वर्जन के टाइम थोड़ा हेल्प करता है, ठीक है। फिर फैट के बारे में देखते हैं, ठीक है।
फैट के बारे में ये है कि फैट जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, वसा, ठीक है, ठीक है। और ये क्या करता है कि ये हमें मोर एनर्जी देता है, ये कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देता है। मतलब कि अगर 1 ग्राम हम कार्बोहाइड्रेट खाएं और 1 ग्राम ही हम फैट खाएं तो फैट जो है कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देगा हमें, ठीक है। तो मोर एनर्जी प्रोवाइडर, ठीक है, ये प्रोवाइड लिख लीजिए, प्रोवाइडर क्या लिखें, ठीक है, ठीक है। और अगर हमने क्या किया, 1 ग्राम फैट खाएंगे तो हमें कितनी एनर्जी या कितनी कैलोरी हमें मिलेगी, कैलोरी में करते हैं पहले, ठीक है। तो कितनी कैलोरी मिलेगी हमें, 9.9 ठीक है 3 कैलोरी मिलेगी हमें, ठीक है, ये है, ठीक है। तो ये वसा की बात होगी, यानी फैट की बात होगी हमारी। अब फिर देखते हैं बॉडी ग्रोथ। बॉडी ग्रोथ के लिए हम जो है प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं। प्रोटीन में ऐसी क्या बात है जो कि बॉडी ग्रोथ यानी बॉडी डेवलपमेंट हो रही है जिससे, तो प्रोटीन पहले देखिए कि इसमें होता क्या है। प्रोटीन एक्चुअली प्रोटीन जो है क्या होता है कि पहले अमीनो एसिड, ठीक है, अमीनो एसिड, फिर पेप्टन, फिर पेप्टाइड और फिर प्रोटीन। मतलब जो अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड के जब कुछ मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स मिलेंगे तो पेप्टन बनाएंगे, ठीक है, पेप्टन पार्टिकल या मॉलिक्यूल बनाएंगे। और जब कुछ पेप्टन मिलेंगे तो पेप्टाइड बनाएंगे, और कुछ पेप्टन यानी पेप्टाइड मिलेंगे फिर प्रोटीन बनेगा। मतलब कि प्रोटीन की ये अमीनो एसिड से प्रोटीन बनते हैं, ठीक है। अब है कि ऐसा क्या चीज़ है प्रोटीन में जो कि हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो पहले देख लीजिए कि इसका फॉर्मूला वगैरह कैसा होता है, ठीक है, यानी क्या चीज़ है इसमें। तो ये देखिए, ये कार्बोक्साइल ग्रुप डिनोट कर रहा है ये, यहाँ पे ये देखिए ये मिथाइल ग्रुप और ये अमोनिया, और ये तो ये जो है ये केमिकल फार्मूला होता है ये अमीनो एसिड का। तो इससे हमें पता चल रहा है कि कार्बोक्साइल ग्रुप का होता है, ये मिथाइल ग्रुप का भी होता है, कौन, प्रोटीन, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये देखिए एक चीज़, ये एन मतलब नाइट्रोजन के लिए, मतलब कि इसमें जो है नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन क्या करता है कि नाइट्रोजन जो सेल डिवीज़न है उसकी रेट को, मतलब सेल डिवीज़न रेट को जो है बढ़ा देता है, ठीक है। तो हमारी ये बॉडी जो है जो बेसिक यूनिट जो है हमारी बॉडी की वो सेल है, और सेल डिवीज़न करवा रहा है ये। मतलब कि जितनी ज़्यादा सेल डिवाइड होंगे उतनी ज़्यादा सेल बढ़ेंगे, और जितना सेल बढ़ेंगे उतनी जो है बॉडी का साइज़ बढ़ेगा, ठीक है। तो ये जो नाइट्रोजन है यही क्या कर रहा है, हमारी बॉडी को जो है ग्रोथ दे रहा है, ठीक है। अब बॉडी को जो बॉडी की ग्रोथ जो है हो नाइट्रोजन से रही है, और एनवायरनमेंट में यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, ठीक है, एयर में। तो क्या हम डायरेक्ट नाइट्रोजन को कंज्यूम करते हैं? तो देखिए नाइट्रोजन को ना तो हम डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं और ना ही प्लांट डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो फिर कैसे लेते हैं? तो ये इसी फॉर्म में जो है जा रही है, इसी तरीके से जो है हमारे पास जो क्या आती है नाइट्रोजन हम जो है कंज्यूम करते हैं प्रोटीन में, ठीक है। और फिर प्लांट्स कैसे कंज्यूम करते हैं? तो प्लांट्स जो है, प्लांट्स में जो ये दलहनी पौधे होते हैं ना, मतलब जो दाल वाले जो पौधे होते हैं, दालों के पौधे, ठीक है। तो उनके जो रूट्स है वहाँ पे जो है उनके रूट्स में जो है एक राइजोबियम जो है बैक्टीरिया रहते हैं, ठीक है। और वो बैक्टीरिया क्या करते हैं,
नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, ठीक है। तो वो जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, तो वो जो है उस लायक जो बना देते हैं कि जो प्लांट्स है उसको कंज्यूम कर सकें, ठीक है। और जो प्लांट्स है वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में जो है कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो है ये न्यूट्रिएंट्स का जो क्लासिफिकेशन है आपको समझ आ गया होगा। और वीडियो अच्छी लगे और पढ़ाना अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। और थैंक यू।